ज़्यादा पोल्यूशन से जो है बच्चे के विकास में फ़र्क पड़े, उसके वेट पे फ़र्क पड़े। ब्लीडिंग करके अबॉर्शन होता है, जो ब्लीडिंग करके पेशेंट आते हैं उनका इंसिडेंस बढ़ जाता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम मगो, कंसल्टेंट ऑब्स गायनी एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन दिल्ली। आज हम बात करेंगे पोल्यूशन से रिलेटेड। तो पिछले दिनों दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन रहा। कोई कहता है ये लगभग 20 सिगरेट एक दिन में पीने के बराबर है, कोई कहेगा 40 सिगरेट एक दिन में पीने के बराबर है। तो स्वाभाविक है हमारे मन में ये बात उठेगी। तो फिर गर्भवती जो महिला है जिसके अंदर गर्भस्थ शिशु भी है, तो उसके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। पहली बात तो जब इतना पोल्यूशन आता है तो सबको सांस में तकलीफ होना, आंखों में जलन होना, स्किन और बाल पे उसका इफेक्ट दिखना, ये सब होता है। और चूंकि गर्भवती महिला को वैसे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, थोड़ा ब्रीदिंग इश्यूज रहते हैं, तो उनको सांस लेने में तकलीफ थोड़ी बढ़ सकती है। इसके अलावा गले में खराश, स्वेलिंग, एलर्जी का कंपोनेंट वो भी बढ़ता है। बहुत सारे लोग जो है इस टाइम पे खांसी से परेशान होते हैं। किसी को अस्थमा का दिक्कत है तो वो भी फ्लेयर अप कर सकता है। ये तो एक जनरलाइज्ड बात होगी। इसके अलावा स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, बट ऐसा हो सकता है कि इतने ज़्यादा पोल्यूशन से जो है बच्चे के विकास में फ़र्क पड़े, उसके वेट पे फ़र्क पड़े, या बर्थ डिफेक्ट्स हो, या इसमें मिसकैरेज का रिस्क भी बढ़ सकता है, लीकिंग का रिस्क बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जो मैंने पिछले कुछ महीनों में ऑब्जर्व किया, जब भी पोल्यूशन का इतना हाई अमाउंट होता है, देखिए दिल्ली में पोल्यूशन नॉर्मल तो कभी हवा होती नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा है या कम ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा से थोड़ा कम हो गया है। लेकिन जब भी एकदम से पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, जो ब्लीडिंग करके अबॉर्शन होता है, जो ब्लीडिंग करके पेशेंट आते हैं उनका इंसिडेंस बढ़ जाता है। इवन प्री मेच्योर डिलीवरीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को लीकिंग हो जाता है, जैसे कि 26, 28, 32, 34 वीक्स पे। बिना पोल्यूशन के भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा होता है तो ये चीज़ें थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी होता है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए काफ़ी टफ पीरियड होता है। लंबा टाइम बच्चे को नर्सरी में रखना पड़ता है, फाइनेंशियली और मेंटली भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलग अगर ब्लीडिंग होती है तो उसमें मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो काफ़ी मेंटल ट्रॉमा दे सकता है कुछ पेशेंट्स को। तो इसके लिए पोल्यूशन जब भी ज़्यादा हो तो गर्भवती महिला को एक तो बाहर कम से कम जाना चाहिए, इंडोर ज़्यादा रहना चाहिए। अगर आप अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगा सके तो बहुत बेहतर होगा। उससे आप घर में चेक भी कर सकते हैं कि आपके घर में कितना पोल्यूशन का लेवल है। और जो एयर प्यूरीफायर है वो अपने रूम में लगा के रखें ओवरनाइट, ताकि ओवरनाइट आप अच्छी हवा में सांस ले रहे हो। इसके अलावा आपको जहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, धूल मिट्टी है, वहाँ प्रेग्नेंट पेशेंट को नहीं जाना है। अगर कभी बाहर जाना पड़ता है तो आप मास्क का प्रयोग करें, बाहर अपना स्टे कम से कम रखें। तो पोल्यूशन से बचने के लिए आप अभी तो यही कर सकते हैं, जब तक कि हमारे दिल्ली में कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं लिए जाते या पोल्यूशन का लेवल कम नहीं आता है, तब तक आप इंडोर ज़्यादा रहें। और अगर बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के रखें और एयर प्यूरीफायर का यूज़ करें, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आपने खुद से कुछ पोल्यूशन के टाइम पे एक्सपीरियंस किया हो, कुछ फेस किया हो, कुछ महसूस किया हो, तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में लिख के आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये चीज़ें अभी डेवलपिंग या एक्सप्लोर करने वाली फेज़ में है। अगर आप कुछ शेयर करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। कुछ पूछना चाहें तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।